आज मुलाकात के बाद ये सब दोस्त बैठे हुए थे तो मैं भी वहां था, तो सर रान इस्माइल साहब से मैंने पूछा, बाकी लोगों से भी, कि वो कितने अरसे से वो पीटीआई में हैं। तो उन्होंने बताया कि हम तो 30 साल से पीटीआई में साथ रहे हैं, और बाकी भी तमाम। मतलब ये जो लोग इस वक्त एनडीसी में मुसलसल एक कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी सूरत में मफाहमत की कोई शक्ल निकाली जाए, जिधर से रास्ता मिले उधर से चलते हुए आगे बढ़ने का सूरत निकाली जाए। जैसे पिछले दिनों वो इमरान खान साहब से भी मुलाकात का सीन था, तो यही सब ने कहा भी जिसकी भी मुलाकात होती है वो तो हो। अब हमें पता है कि हुकूमत इस वक्त जो है वो इस मूड में नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पेस दे अपोजिशन को कि वो राब्तों के ज़रिए एक मफाहमत की सूरत निकाल सकें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी के जो लोग मिले हैं, ये उनकी थर्ड एफर्ट थी, जिसके बाद उन्हें मिलने का मौका मिल गया और वहाँ जाके उन्होंने बातचीत भी की, और बातचीत के नतीजे में एक मफाहमत की शक्ल बनी, या एक ऐसी शक्ल बनी जिसमें से उम्मीद पैदा होती है कि कोई रास्ता। क्योंकि जो भी सफर होता है वो कदम ब कदम तय होता है, एक जंप लगा के जो है सारा सफर तय नहीं हो सकता। और दूसरा, मैं तो सारी जिंदगी का निचोड़ यही है कि वो सियासी कुव्वतें सर्वाइव करती हैं, वो सियासी कुव्वतें मुल्क के अंदर जो है अपने लिए रास्ता बनाती हैं, जो एक तो मुसलसल कोशिश करती हैं और वो अपनी तमाम जद्दोजहद को जो है इम्कानी और मुमकिना सूरत हाल में से गुजारते हुए एक सियासी अमल के जरिए आगे बढ़ाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अचीवमेंट है उन लोगों की जिनकी मुलाकात हुई है, और जो वहाँ बातचीत हुई है उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, कोई छुपी हुई बात नहीं थी, साफ साफ बात थी। और वो ये बातचीत है कि जी मफाहमत का रास्ता बनाया जाए, बातचीत का रास्ता बनाया जाए, और तमाम कैदियों की रिहाई की सूरत बनाई जाए, और उससे आगे बढ़ते हुए मुल्क के अंदर जमहूरी अमल को मुख्तलिफ जो उससे मुतल्लिक जो तकाजे हैं आईनी और कानूनी, उनका रास्ता निकालें और एक ऐसे इलेक्शन की तरफ बढ़े जो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी और एक इस्तेहकाम ला सकता। तो ये एक मोहम्मद अली दुरानी साहब, बहुत अच्छी आपने बात की, कोशिश लोग कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी एक वज़ीर आला होने की हैसियत से कोट लखपत जेल मुलाकात के लिए जाते हैं, मुलाकात नहीं होती। चले मान लें जी उनके मतलब कहा जा सकता है जी वो एक तहरीक चला सकते थे या फलां कर सकते थे। बैरिस्टर गौहर जिन पर किसी को इतराज़ नहीं है, जिनसे हर शख्स जो है वो मुलाकात भी कर लेता है, और इमरान खान साहब को जब हॉस्पिटल जाना होता है तो उनको बता भी दिया जाता है, वो मुलाकात करने जाते हैं, कोट लखपत जेल में मुलाकात नहीं होती। ये मैं अडियाला की बात नहीं कर रहा, अडियाला एक ऐसा मुश्किल मरहला है जिसमें शायद ना कुछ हो सके, लेकिन वो कौन सी ऐसी गिद्दर सिंगी है या वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात नहीं हो रही, वज़ीर आला की नहीं हो रही, लेकिन आपकी जो एक नेशनल डायलॉग कमेटी है उनके 3 लोग जाते हैं, उनकी लंबी चौड़ी वीआईपी तरीके से मुलाकात होती है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कोई पीछे से है जो चाहता है कि डायलॉग हो। अगर कोई चाहता है डायलॉग हो तो डायलॉग को तो फाइनल अडियाला से करना है, वहाँ पे भी एक करवा दें। देखें जी, मेरा तो सियासी मामलात में असूल रहा है कि आम खाने चाहिए, पेड़ नहीं गिनने चाहिए। सर मैं भी यही कह रहा जी, इन पहुंचो क्यों होई है तुसी तो अंब भी आजकल चूंकि अंब का सीजन है तुसी तवज्जो उधर दी है रानी साहब ज्यादा, क्योंकि बहावलपुर होंगे ने ना। ये जो आपने इस देखा, मुझे पता है कि इन्होंने कितनी दफा एफर्ट किया है, जब नाकामी हुई है और इस दफा उन्हें कामयाबी हो गई, उन्होंने गिवन नहीं किया। मतलब महमूद मौलवी साहब ने, इमरान इस्माइल ने, फवाद ने मुसलसल कोशिश करते रहे, और इस दफा उनकी मुलाकात हो गई। मेरी भी इसी जगह पे मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब से, और हमने एक कोशिश के बाद जो है जाकर मुलाकात का रास्ता बना लिया। यकीनी तौर पे उस कोशिश के अंदर जो है राब्ते भी होते हैं, इंसान बातचीत भी करता है, लेकिन ये एक पॉजिटिव स्टेप है, और ये एक ऐसा राइट है किसी भी अंदर बैठे हुए फर्द का कि उससे मुलाकात की जाए, और उसका बाहर कोई दोस्त ताल्लुक वाला है उसका भी राइट है कि वो उसको उससे मिलने दिया जाए। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं है इस काम के, और कोई इसके अंदर नहीं, हम यही पूछना चाहते हैं। देखिए मेरा सवाल सिंपल सा है, जिन लोगों के तल्ले मिनते या अप्रोच करके आपने कोट लखपत तक पहुँच गई,
एक पहुंच अडयाला तक कर लें, कम ही मुक जाए। मेरा ये ख्याल है कि ये पहला स्टेप है, नहीं, ये तीसरा स्टेप है, ये तीसरी मुलाकात है। तीसरा स्टेप समझ लें तो अल्लाह करेगा चौथा स्टेप भी आएगा। और मैं तो ये समझता हूँ कि इसके अंदर अगर हुकूमत खौफ महसूस ना करे तो इसमें मुल्क का भला है। और मेरा तो यही मशवरा होगा हुकूमत को कि ऐसी जितनी सियासी कोशिशें होती हैं इसके नतीजे में आगे बढ़ने का रास्ता और उम्मीद पैदा होती है, और इस चीज़ को, इसके रास्ते में आइंदा हुकूमत रुकावट ना बने। और ये जिस किस्म के लोग जाके मिले, उन्होंने बाहर आके कोई बड़कबाजी नहीं की, कोई किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया, उन्होंने कोई जो है वो नेगेटिव वो नहीं दिया, मतलब इंडिकेशन नहीं दी, बल्कि उन्होंने एक मुस्बत अंदाज के अंदर। और मैं तो समझता हूँ कि पार्टियों के अंदर भी जो अब आज वही मेरी बात हो रही थी कि वो मैं अपना शाह महमूद साहब इतने साल से जो है वो उसमें हैं, जेल में हैं, और वो एक मुसलसल एक स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, और फिर भी लोग बातें करते हैं, ठीक है जी। और फिर सोशल मीडिया में भी बातें होती हैं इसी तरीके से। उसी मौके पे फिर ये बात हुई, इमरान इस्माइल साहब ने कहा मैं तो 30 साल पीटीआई में रहा हूँ, फिर भी ये सब कुछ हो गया। मतलब ये है कि ये जो सारे इस वक्त फासले बने हुए हैं सियासी लोगों के अंदर, इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि मुल्क में मौजूद आवाम की मुश्किलात को देखते हुए, मुल्क को दरपेश दहशतगर्दी, मुल्क को मईशत और मुल्क को गवर्नेंस के जो चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए कोशिश ये होनी चाहिए पूरी तमाम सियासी क़यादत की कि वो कदम ब कदम आगे बढ़ने के लिए इम्कानी सूरतों को पैदा करें, और जो लोग जेलों में हैं उनको भी उसका हिस्सा बनाया जाए, ताकि वो ये फील ना करें कि जो जेल में चला गया वो आइसोलेट हो गया। जो बन सकता हो उसको बनाए, अगले स्टेप में और बनते जाएंगे। वैन ही इस वक्त भी यही है कि अच्छा दुरानी साहब जी साहब, ये बताइएगा सर कि एक तरफ तो जो डायलॉग कमेटी है आपकी वो कोशिश कर रही है और स्टेप बाय स्टेप आगे चल रही है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी जानिब से तारड़ साहब, आज़म मजीद तारड़ साहब की जानिब से और दीगर वज़रा की जानिब से गाय बगाए भी ये बात होती रही, और अभी रिसेंटली भी बजट स्पीचेस जब चल रही थी तो उस वक्त भी ये बात इनकी हुई कि अजीब अपोजिशन आए और हम बैठते हैं और बैठ बात करने के लिए जो तैयार हैं, दूसरी तरफ ने कहा जी हम भी बैठने के लिए तैयार हैं। तो वो जो मामलात हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास तो बहुत कुछ होता है, मतलब इख्तियार होता है, ताकत होती है, वो जब उनका मसला बनता है तो वो मौलाना फजल रहमान साहब के घर भी पहुंच जाते हैं कि वहाँ पे भी मुलाकात कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अपोजिशन के साथ या अपोजिशन लीडर के साथ मुलाकात भी ना कर पाना, अपोजिशन की तो चलें ठीक है, वो तो उनके पास तो है ही कुछ नहीं, देने को तो कुछ नहीं है ना, तो प्राइम मिनिस्टर तो मिल सकते हैं। तो हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी कोशिश नहीं हो रही कि मतलब आपके मुखालफिन जेलों में पड़े हुए हैं, 3-3, 4-4 साल हो गए हैं, 7-8 माह हो गए हैं, एक मुखालिफ के साथ मुलाकात फैमिली की नहीं हो रही, और हुकूमत टस से मस नहीं है बिल्कुल। देखिए मैं तो इसके ऊपर कितनी दफ़ा राकेश साहब पहले भी अपनी पॉइंट दे चुका हूँ कि हुकूमत का मसला ये है कि किसी किस्म की मफाहमत का आगे बढ़ना उनके इक़्तिदार के पीछे हटने के मुतरादिफ वो समझते हैं। लेकिन मेरी ओपिनियन इससे डिफरेंट है। मेरा तो राय ये हमेशा से ये रही है कि इस मफाहमत के नतीजे में मुल्क तो आगे बढ़ता है, यार जिंदा सोबत बाकी, अगर मुल्क आगे बढ़ेगा तो हम सब कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। तो ये समझाना हुकूमत को इस वक्त मुश्किल हो रहा है, अपोजिशन को या उन लोगों को जो इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं है, और अवाम भी साथ नहीं है, तो अवाम भी ये बात नहीं समझा पा रहे। मुल्क के अंदर जो है इस वक्त एक सियासी एक्टिविटी के हिसाब से मुल्क के अंदर एक कब्रिस्तान का समा है कि ना कोई जलसा, ना कोई मुलाकात, ना कोई मीटिंग, ना कोई, मतलब कुछ जो है इस वक्त बिल्कुल एक मतलब एक सन्नाटे का आलम है मुल्क के अंदर सियासी एतबार से। उसके अंदर जो ये मतलब हमारे इन दोस्तों की ये एक्टिविटी जो है ये एक ठंडी हवा का समा है कि उन्होंने एक एफर्ट की है और वो एक जगह पहुंचे हैं। और पिछली दफ़ा जब मिले थे बहुत ज़्यादा इतना अच्छा माहौल नहीं था, इस दफ़ा माहौल मज़ीद बेहतर हुआ है, जो तसलसल है, और ये पैगाम फैलता जा रहा है अवाम में भी, सियासी पार्टियों में भी, पीटीआई में भी, कि ये जो सब कुछ कोशिश हो रही है ये किसी के इक़्तिदार में लाने या किसी को पार्टी के इक़्तिदार से हटाने के लिए नहीं है, बल्कि ये लाखों करोड़ों अवाम को पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए उनकी उम्मीदों के रास्ते पे चलाने के लिए है।